हेलो फ्रेंड्स, दिस इज CBSE UGC नेट क्लासेस बाय संदीप। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने UGC नेट के कुछ क्वेश्चंस को किया था, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें पेपर नंबर 1 में आए जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जून 2012 में आया था और इसमें इस डेटा के अंदर जो इस डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है। मैं पहले इसे पढ़ देता हूँ। द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन अ कंट्री इज 97 गीगावाट। टोटल जनरेशन जो है 97 गीगावाट है और द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेज इज इंडिकेटेड इन परसेंटेज टर्म इन द पाई चार्ट। तो ये जो डेटा है वो पाई चार्ट के फॉर्म में है और ये जो टोटल जो इलेक्ट्रिक जनरेशन का जो हमारी स्ट्रेंथ दी है वो 97 गीगावाट दी गई है। तो और डिफरेंट सेक्टर्स में जो है कंट्रीब्यूशन वो परसेंटेज टर्म में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम जरा देखें, पहले डेटा को जरा देख लेते हैं। तो जो पहला जो पार्ट है न्यूक्लियर पावर दिया आपको 3%, उसी तरह से विंड एंड सोलर एनर्जी 7%, हाइड्रो पावर 20% एंड फॉसिल फ्यूल्स 70% आपको दिया गया है। आप जरा देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विंड एंड सोलर पावर इन एब्सोल्यूट टर्म्स इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यानी विंड एंड सोलर पावर की जो वैल्यू है इन एब्सोल्यूट टर्म वो आपको निकालनी है। तो विंड एंड सोलर एनर्जी जो है आपको दी गई है 7% आपको निकालना है। किसका निकालना है? टोटल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया टोटल कितना था स्टूडेंट्स। टोटल था इसमें 97 गीगावाट। अब 97 का आपको 7% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था एक तो फॉर्मूला तो हमारा ये होता है कि 7/100 इंटू 97 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस ऐसे भी कर सकते हैं आप जैसा चाहें। तो मैं क्या करता हूँ, 97 को हम 97 का 10% निकालते हैं जो कि इक्वल है 9.7 के। आपसे करके देख लीजिएगा 9.7 जो है आपका इसका इक्वल आ जाएगा। तो उसी तरह से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 6.79। आप जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि आप 9.7% जो मैं हमेशा जो करता हूँ, कैसे करता हूँ, 7% को आप 5 + 2 में ब्रेक कर लें, 5% एंड 2%। तो 97 का 5% कितना आएगा? आपने 10% निकाल लिया है तो उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा समवेयर अराउंड आपका 4.85 प्लस 2% निकाल लीजिए। तो 2% 1% आपका इसका 0.97 है। 0.97 इसका 1% है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा आपका 1.94। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 6.79 गीगावाट इसका आंसर आ गया है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन एब्सोल्यूट टर्म इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यानी हमें रिन्यूएबल सोर्स का जो टोटल जो एब्सोल्यूट टर्म है वो निकालना है। तो सबसे पहले इस चारों जो हमें सेक्टर्स दिए गए हैं इसमें रिन्यूएबल सोर्स में एनर्जी में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर हमारा जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज में आता है, बिल्कुल ठीक। विंड एंड सोलर एनर्जी वो भी आता है, हाइड्रो पावर वो भी आता है, फॉसिल फ्यूल ये हमारा नॉन रिन्यूएबल है। दिस इज अवर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो फॉसिल फ्यूल को हम नहीं कंसिडर करेंगे, तो इन तीनों का जो पार्ट है वो कितना है? इन तीनों का पार्ट अगर हम देखें तो टोटल पार्ट हमारा आता है 30%। आप कैलकुलेट करिए, 3 + 7 10, 10 + 20 30% किसका? 97 गीगावाट्स का। आप निकालेंगे तो पता पड़ जाएगा आपको। तो 10% कितना होगा इसका? 9.7। आपको 10% निकाल दिया आपने 9.7। 10% से आपको 30% पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? 3 के इंटू। अब 3 के इंटू आप करेंगे तो आपको आएगा 29.1% इसका आंसर। यानी ए ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है। आगे कुछ वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के। और अगर किसी को कोई क्वेरी है किसी भी तरह से तो वीडियो से पहले जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया था स्टूडेंट्स को, तो आप मुझे मेल करके पर्सनली मेल करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
मैं आपको ज़रूर उसमें हेल्प करूँगा। थैंक यू।